और अभी गुरु जम्बेश्वर मंदिर समिति के द्वारा सरपंच जी का जो मान सम्मान है वो किया जा रहा है। तो अभी मैं चाहूँगा श्री संत कुमार जी रिटायर्ड डीओ जो अपने कीमती शब्द हैं वो आपके सामने रखें। गंगा मिशन ज्योतराम चैरिटेबल ट्रस्ट के संस्थापक इंद्रपाल जी रिटायर्ड HCS, जगदीश जी रिटायर्ड नायब तहसीलदार, इनके सभी पारिवारिक सदस्य, अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा के उपाध्यक्ष सोम प्रकाश जी, गुरुजम्बेश्वर बिश्नोई सभा गंगा के पदाधिकारी और मंच पर मौजूद मेरे बड़े ही सम्मानित सज्जन, जिनका सभी का नाम ले नहीं पाऊँगा, माफ़ी चाहता हूँ। सामने बैठे बड़े गणमान्य सज्जन, माताओं, बहनों और प्यारे बच्चों, पहले वाला जो सेशन था आज के इस बड़े ही महत्वपूर्ण और पवित्र कार्यक्रम का, वो थोड़ा सा औपचारिक था, उसमें थोड़ा प्रोटोकॉल होता है और हम बंधे हुए होते हैं समय से थोड़े। लेकिन अब का जो ये सेशन है ये एक तरह से हमारी आपसी बातचीत है, समाज की बातचीत है, हमारी पारिवारिक बातचीत है और हमारे समाज के लिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हमारा क्या कर्तव्य है, उस पर चर्चा के लिए थोड़ा सा समय निकालने का आज बड़ा ही अच्छा अवसर हमें मिला है। तो हम जो मंच पर बैठे हैं और हमारे सामने बड़े ही गणमान्य सज्जन और रिटायर्ड अधिकारी भी बैठे हैं और वर्तमान में सेवाएं दे रहे हैं वो अधिकारी भी बैठे हैं। गांव गंगा से इंद्रपाल जी, जगदीश जी ये इस गंगा की पवित्र मिट्टी में पैदा हुए और मैं भी सौभाग्य से इसी मिट्टी में पैदा हुआ। इनका परिवार, हमारा परिवार, एक और भी नाम लिया सुभाष जी, वो भी रिटायर्ड हो चुके हैं, छिंपा। और इस गांव की मिट्टी से जो पैदा होके अच्छी शिक्षा हासिल करके और अपने नाम का, अपने समाज का गौरव बढ़ाया, सेवा दी, वो परिवार मुझे ज़्यादा नहीं दिखते। 10-12 परिवार होंगे, 15 परिवार होंगे जिनके घरों में शिक्षा के कारण जो है वो समाज में आगे बढ़े और समाज की सेवा की। इस गांव में कोई कमी नहीं है, पैसे की कमी नहीं है, धन दौलत, ज़मीन जायदाद की कमी नहीं है, लेकिन शिक्षा का लिहाज से एक हम पिछड़ापन ही मानेंगे वो रहा। और ऐसे समय में जो भी 10, 15, 20 परिवार शिक्षा ग्रहण करके आगे निकले होंगे, इतने बड़े गांव से वो एक बहुत कम संख्या दिखती है। और जिस मिट्टी से पैदा होके हम बड़े हों, जहाँ से शिक्षा ली हो, और उसकी आज हम हालत देखें कि शिक्षा का स्तर जो है चाहे समाज में कितना बढ़ गया हो, लेकिन शिक्षा के कारण वो उन्नति नहीं आ रही। चाहे कितना धन दौलत हो जाए, चाहे सर्विस में बच्चे आ जाएं, लेकिन वो बात बन नहीं रही थी। एक दूसरी समस्या जो है, चाहे नशे की समस्या है, चाहे गैर अनुशासन होने की समस्या है, उसके कारण जो है बच्चे भटकते गए। तो ऐसे समय में जो गंगा मिशन ज्योतिराम चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से ये बीड़ा उठाया गया, उसके लिए मैं इंद्रपाल जी को, जगदीश जी को और इनके समस्त परिवार को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। चाहे
इच्छा हमारी हमेशा रहती है, आप जो सज्जन बैठे हैं सबकी इच्छा यही है कि हमारा गांव खूब आगे बढ़े, खूब इसमें शिक्षा हो, खूब सुविधाएं हों, लेकिन एक रास्ता नहीं मिलता। रास्ता ढूंढना बड़ा ज़रूरी है और उस पर चलना बड़ा ज़रूरी है। ये इच्छा जो पूर्ण होती है ये शिक्षा के माध्यम से ही होती है। और उसी दिशा में एक माता शांति देवी के नाम से जो लाइब्रेरी खोलने का जो एक बहुत ही पुनीत कार्य किया है, ये एक बड़ा मील का पत्थर साबित होगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। ये योजना प्रिंसिपल साहब बैठे हैं, प्रेम जी, और बाकी स्टाफ सदस्य भी बैठे हैं, बड़े कर्मठ स्टाफ है, कर्मठ प्रधानाचार्य हैं। लेकिन जो मुख्य बात होती है कि एक सारे समाज को एक दिशा दिखलाई जाए, अच्छाई की दिशा दिखलाई जाए, शिक्षा की दिशा दिखलाई जाए, वो उद्देश्य होता है। चाहे धार्मिक स्थान हो, चाहे शिक्षा का मंदिर स्कूल हो, चाहे लाइब्रेरी हो, तो उसके लिए हमने प्रयास करना है। इस पे योजनाएं बहुत चली, प्रेम जी भी बहुत चर्चाएं कर रहे हैं। आते ही जब इन्होंने ज्वाइन किया, लगभग साल तो पूरा हुआ ही नहीं, इनको बड़ा ऐसा लग रहा था कि बड़ा गांव है, नशे की समस्या है, पता नहीं लोग कैसे होंगे। लेकिन इनकी ये सारी शंका दूर हो गई जब गांव के ग्रामीण मिले, हम पदाधिकारी मिले, समाज मिला, मैं भी बहुत बार इनके पास मिला। हमने बताया कि यहाँ कोई कमी नहीं है, ना तो धन दौलत की कमी है, ना सहयोग की कमी है, और यहाँ जैसे शरीफ लोग भी आपको कहीं नहीं मिलेंगे। बस दिक्कत तो ये है कि सही दिशा नहीं मिल रही है। सही दिशा देने वाले आप हो, आपका विद्यालय है, और हम आपके सहयोगी हैं। तो इस दिशा में इन्होंने आश्वासन दिया कि हम पूरा प्रयास करेंगे। तो हमारा भी फर्ज है कि हम इस पे आगे जो है एक ऐसा एक काफिला बनाएं जो एक शिक्षा की और सच्चाई की और उन्नति की ज्योत जगाता चले। जो इंद्रपाल जी ने भी कहा, मंच से और भी बहुत से वक्ताओं ने कहा कि लाइब्रेरी खोलना, और भी खोली गई, सरपंच साहब ने भी बताया लाइब्रेरी और भी खोली गई, हो सकता है 10 एक और भी खुल जाएं, लेकिन उसको चलाना, उसको समय देना, एक सही नियत सोच से जाना और उसको समय देना, सहयोग देना, ये सबसे बड़ी ज़रूरत होती है। इंद्रपाल जी और अन्य जो माननीय सज्जन बैठे हैं और आप सब बैठे हैं, जो मेरा अनुभव रहा शिक्षा जगत में, लाइब्रेरी, ज़िले की लाइब्रेरी में भी हमारा एक प्रोग्राम होता है, हमने लाइब्रेरी को चेक करना था। बहुत सी लाइब्रेरियां देखी इस गांव के, सिरसा ज़िले के लगभग हमने 150 गाँवों की लाइब्रेरियां तो देख ली होंगी, स्कूलों में भी और गाँव में भी। एक गांव है नाथुश्री चोपटा में, रूपाणा बिश्नोइयाँ। तो एक सिस्टम के अंतर्गत, थोड़ा सा समय ले रहा हूँ आपका, माफ़ी चाहता हूँ। अशोक गर्ग जी डीसी आए थे, जो हमारे कमिश्नर हैं हिसार डिवीज़न के, उनकी बड़ी रुचि थी लाइब्रेरी में, बहुत ज़्यादा, और आम लोगों के बीच में मिलते, छोटे से छोटे जो दर्जे का व्यक्ति, उसके बीच में बैठ के वो चर्चा करते थे। वो लाइब्रेरी में जो है खुद जाते थे और हम भी जाते थे। तो उनका एक लाइब्रेरी को पुरस्कृत करने का प्रोग्राम था, उसी के अधीन हमने वो लाइब्रेरी देखी रूपाणा बिश्नोइया में। तो इतनी अच्छी व्यवस्थित लाइब्रेरी, और उन्होंने बताया प्रधानाचार्य ने कि ये लाइब्रेरी को जो है हम ताला नहीं लगाते, ये 24 घंटे खुली रहती है। तो हमने पूछा फिर संभालता कौन है, यहाँ रहता कौन है रात को? कि कोई नहीं रहता। कमाल है। और फिर बच्चे पढ़ते किस टाइम तक हैं? कि जी बच्चे 11-12 बजे तक पढ़ते हैं, कई सुबह 4 बजे ही आ जाते हैं। तो लड़के और पुरुष आ जाते हैं? ना जी, लड़कियां भी आती है, बहुएं भी आती है। तो ये होता है एक लाइब्रेरी का कंसेप्ट, ये होती है एक सोच,
कि उस लाइब्रेरी से ना तो कोई उसमें नुकसान करता है, ना उस पे जो है कोई फालतू समय बिताता है, बल्कि कुछ वहाँ पे साफ सफाई करके ही आते हैं। सुबह सुबह जो आगे वो थोड़ी सी झाड़ू निकालेंगे, वहाँ फिर बैठेंगे, अपने इष्ट देव को याद करेंगे। और कहते हैं हम तो स्टाफ जो है संडे को आ जाते हैं यहाँ, बहुत अच्छा उन्होंने आगे लॉन बना रखा कि हम तो संडे को जो है अपने परिवार के साथ टिफ़िन लेके आ जाते हैं, यहाँ संडे मना के जाते हैं। तो ये होता है विद्या के मंदिर, स्कूल और लाइब्रेरी। ये होती है एक सोच। जैसे यहाँ मंच से भी हमने जिक्र किया कि लाइब्रेरी बना दें, 16.25 लाख 16.5 लाख रुपए इस काम के लिए लगाए। हर साल जैसे आपको पता है लगभग 50,000 रुपये बच्चों को सम्मानित करने के लिए भी, कि उनका हौसला बढ़े, ये इस ट्रस्ट की तरफ से दिया जाता है। लेकिन बात तो फिर भी वही रहती है कि उनमें से कोई बच्चा या तो कोई नशे में पड़ जाता है, और या कोई हमारी बिटिया, हमारी बेटी जो है बहकावे में आके घर से भाग जाती है। तो फिर लाइब्रेरी का और क्या औचित्य रहा। ये हमारी एक कंसंट्रेशन, एक लगन, एक सोच, एक नीयत होनी चाहिए लाइब्रेरी में जाते वक्त। एक समय तो ऐसा होगा, एक शुरू में तो हर चीज़ को चलाने के लिए कुछ प्रयास करना पड़ता है। यहाँ भी होगा इस लाइब्रेरी में भी कि देखभाल रखी जाए, कैमरे लगाए जाएं, करे जाएं, लेकिन एक समय ऐसा आना चाहिए जब किसी की देखभाल की ज़रूरत ना हो। कम से कम दिन में कोई भी, चाहे बेटा है, बेटी है, बच्चा है, बच्ची है, लड़का है, लड़की है, जितना समय लाइब्रेरी में लगाए 2-3 घंटे। हम किसी मंदिर में जाते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं, 10-1 मिनट तो हम दुनियादारी से दूर होते हैं ना। हमारे मन में चाहे 20 बुरे विचार हों, 10-1 मिनट तो आदमी सही होता है। तो 2-4 घंटे तो अगर कोई शरारत दिमाग में आ रही है, 2-4 घंटे तो उसको भूल के यहाँ हम लगा दें तो जीवन की एक दिशा मिल जाएगी। आप 2 घंटे यहाँ सही मन से लगा दोगे, फिर दूसरे दिन आप महीने 2 महीने बाद 4 घंटे 6 घंटे लगा दोगे, फिर आपके 24 घंटे ही सही हो जाएंगे। ऐसे चलना पड़ेगा। सिर्फ समाज के कोई ढांचा खड़ा करने से कोई ऐसी बात नहीं बनती। आपके सहयोग से सब कुछ होता है। ऐसे जो है पीछे से संदेश आने लग गए कि आपका समय बड़ा कीमती है। हम तो जो है ना ऐसे हैं कि मैं तो आपके बीच में से ही उठा हूँ, इंद्रपाल जी भी और भी, हमें तो बोलना भी नहीं आता था। और ये सभी शिक्षा की देन है, धर्म की देन है, लाइब्रेरी स्कूलों की देन है। तो हम तो खो जाते हैं अपने इष्ट देव में। माँ सरस्वती जो है बोलने लगती है अंदर से। ये आपके अंदर से भी जागनी चाहिए, आप सबके अंदर से जागनी चाहिए ये। और हमारा चाहे ये परिवार है, गंगा बिशन ज्योतराम परिवार है, खानदान है, चाहे ये है, चाहे हम हैं, आप सबके हमारे मन से बोलती है, आपके मन से भी बोलनी चाहिए। हम सबका जो है आप ये इच्छा है तो आपकी भी होनी चाहिए कि एक एक बच्चा जो है इस गांव से एक नाम रोशन करके जाए, स्कूल का और अपने माँ बाप का। तो काफ़ी बहुत सज्जन बैठे हैं और बोलने वाले भी। तो मैंने तो इनसे थोड़ा सा समय ज़्यादा मांग लिया कि मेरे को थोड़े से 5-10 मिनट ज़्यादा चाहिए। तो ऐसी कोई बात नहीं है। सहयोग जो है यहाँ पे सभी कमेटी का रहेगा, हमारा रहेगा। हम पूरी देखभाल करेंगे। हमारे से जो भी सहयोग मांगा जाएगा हम हमेशा इसके लिए तैयार हैं। आप सभी का भी सहयोग चाहिए, आपका समय चाहिए, आपकी नीयत चाहिए, तो सब कुछ सही हो जाएगा। और ऐसे जो है
ऐसे ऐसे जो है और भी बहुत सी लाइब्रेरियां खुलेंगी और भी बहुत से जो है आपका भी नाम जो है, हमारे बच्चों का नाम भी गांव गंगा के कारण रोशन होगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। तो मैं इस ट्रस्ट के संस्थापकों, इस परिवार को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, माता शांति देवी के चरणों में नमन करते हुए कि बहुत पुनीत कार्य इन्होंने किया है, हम सबको इकट्ठा किया है, एक अच्छी सोच के लिए इकट्ठा किया है। तो हम ये जो जोत जगाई है, ये एक समाज को और हमारे गांव को और देश को दिशा दिखाएगी। धन्यवाद। धन्यवाद जी। जी आपको बहुत धन्यवाद जी। अरे गुरु जी। सो अंकल जी सिगड़ साहब कहते पुੱਤ ਇੱਕ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਉਹ ਮਾਪੇ ਜੀ ਮਾਈਤ ਪੁੱਤਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕੰਨ ਨੂੰ ਬਟਾ ਦੇ ਕੇ कान मरोड़ के बेटा कर गौशाला का 20 टाइम थे सरपंचो, थारो आशीर्वाद है। तो एक कान ने बटा दे के जी मैं थारो टाबर हूँ, छोटा बच्चा है वो भी मैं वहाँ पकड़ के ले चल के बोलो कल का है जी शाम को बच्चे कहते गोलगप्पे खाने में ना केले खा लो, चलो चलिए। सो बात यह जी माइत बोले जी शेड चाहिए एक और 40 बाई 40 का, ठीक है जी, रसोई के लिए, ठीक है जी, कर दिए ग्राम पंचायत गंगा जी पास कर दिए, हो गया, ठीक है जी धन्यवाद। 40 बाई 40 का समान आ जाऊगा, जिस तरह का कलर जिस तरह की चादर लानी है, क्योंकि ये पीसा भी थारो है, ये दास चरना की धूड़े भी थारी है, थे काम करानो जी आगे होके, क्योंकि जितना आप सारा और आप पंचायत जो 22 वाली है बड़ी भाग्यशाली है कि हमारे हिस्से में आया है। श्री गुरु जमेश्वर भगवान जी यूनिवर्सिटी हिसार का जो सेंटर है हमारे, वो हरियाणा सरकार का मैं इस स्टेज में बहुत धन्यवाद करूंगा कि बिंगो काम चाल पड़े हुए जी, ठीक है जी। बहुत धन्यवाद ग्राम पंचायत गंगा ने। एक बार फिर मैं मेरे सारे मंत्रीगण जो 20 हैं और हमारे चेयरमैन साहब दीपा सिंह जी और गुरदास जी, इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जैसे एक दिया होता है ना, दिए में दिया हो गया, बाती होगी, तेल होगी, सभी मिलकर रोशनी करता है, वो ऐसे एक रोशनी है गुरु पीना की। दूसरा ये बात है जी, बाबा विश्वकर्मा जी का हम धर्मशाला बना रहे हैं, बाबा सैन जी की बनेगी, फरीद जी, कबीर जी, जितने भी हमारे गुरु पीर पैगंबर हुए उनके नाम की धर्मशाला होगी। और हमारी कोशिश रहेगी उसको लगातार चलाएं ताकि वहाँ सत्संग हो, जितनी सत्संग होगी उतनी धार्मिक बनेंगे, जितने धार्मिक होंगे वो हर इंसान ही भगवान है। सो बहुत धन्यवाद जी। बोल श्री गुरु जमेश्वर भगवान जी की जय। अच्छा जी, वो डोली वाला चल रहा था, आया था ना ढोल वाला, वापस जा रहा था उदास होकर, मैंने जा ना भैया थोड़ा सा बजा दे मैं नाच लूँ, कोई इतराज था नहीं किसी को। थैंक यू जी। हाँ बाद में, थैंक यू जी। ठीक है अंकल जी, ओके धन्यवाद जी। और एक लाइन में मैं भी इंद्रपाल जी को एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ कि कितना बड़ा योगदान होता है विद्यार्थी जीवन में जो स्कॉलरशिप सर अभी दे रहे हैं। तो मैं मेरा बता रहा हूँ कि एक टाइम ऐसा था, बीएससी के टाइम पे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में पढ़ते टाइम मैंने जिद करके घर वालों से एडमिशन तो ज़रूर ले लिया था, लेकिन कहीं ना कहीं पैसों की तंगी की वजह से पढ़ाई बीच में छूटती मेरे को नज़र आ रही थी। तो उस टाइम मेरे को एक ही फोकस रहता था कि कहीं ना कहीं से कोई स्कॉलरशिप मेरे को मिल जाए। तो मेरे को जितने ही फॉर्म जहाँ से भी मिलते थे, प्राइवेट के, गवर्नमेंट के, मैं हर फॉर्म अप्लाई कर देता था। और उस टाइम मेरी स्कॉलरशिप जो सेंट्रल सेक्टर, मतलब जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट है, वहाँ की एक इंस्पायर स्कॉलरशिप है, कुछ महानुभावों को पता भी होगा, वो मेरे को लगी। और उसके बाद एक हरियाणा की गवर्नमेंट है, उसकी भी एक स्कॉलरशिप है, पोस्ट स्कॉलरशिप। उसकी बदौलत मैंने जो पढ़ाई है बीएससी और एमएससी पूरी की, उसके बाद तो पढ़ाना शुरू किया। और आज मैं भी गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंगा में एज ए पीजीटी लेक्चरर है वो कार्यरत हूँ। तो आप समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा योगदान है जो सर ने एक मुहिम शुरू की हुई है, कितने सारे घरों में ये एक उजाले का काम करती है। तो मेरा मन किया कि मैं भी इस चीज़ का, क्योंकि बड़ा योगदान रहा है मेरी भी जीवन में स्कॉलरशिप्स का। तो इसके बाद मैं स्टेज पे इनवाइट करना चाहता हूँ श्री संजीव जैन जी, सीनियर एडवोकेट सिरसा, एक कर्मठ समाज सेवी हमारे बीच में हैं। तो मैं भी चाहता हूं कि जो चुनिंदा शब्दों में वो भी अपने अनुभव हैं वो आपके साथ साझा करें। सबको नमस्कार, प्रणाम जी। गंगा मिशन ज्योतराम चैरिटेबल ट्रस्ट के संस्थापक संचालक बड़े भाई साहब इंद्रपाल जी बिश्नोई, बड़े भाई साहब जगदीश जी बिश्नोई, सरपंच साहब, मैं सभी का शायद नाम तो नहीं जानता, लेकिन जो भी सारे मेरे बुजुर्ग भाइयों,
आज जो इंद्रपाल जी ने शुरुआत की है, ये देख के लग रहा है कि माता जी जिनके नाम से ये शुरुआत की गई, ये उन्हीं के ही संस्कार और उनकी दी हुई शिक्षाएं ही हैं। माता जी के बारे में तो समझ वैसे ही आता जब एक बहुत छोटी सी जगह से, गांव से निकलकर इंद्रपाल जी को आज से 30, 40, 50 साल पहले उन्होंने इतनी उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित करके परिवार की तरफ से वो आज उच्च पद को हरियाणा सरकार में रहकर यहाँ पर दोबारा अपने गांव में आकर जो पूरे गांव के लिए, आसपास के एरिया के लिए इन्होंने सोचा, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत काबिल तारीफ़ है। सारे परिवार को इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। आपका गंगा गांव काफ़ी जागरूक गांव है। मैं भाई साहब के कारण से ही 2 बार पहले भी आया हूं, जुड़ा हूं। और जनरली देखा जाता है कि इस परिवार का पहले गांव के लिए जुड़ाव होना, इतना कुछ कर पाना, सारे के लिए सोचना, फिर गांव का भी उतना ही प्यार इनको देना। भाई साहब, जनरली देखा जाता है कि मुख्य अतिथि के जाने के बाद यहाँ पर आदि भी नहीं होती, लेकिन मेरे को लग रहा है कि शायद कुछ उनके जाने के बाद और पब्लिक बढ़ गई है। ये आपका प्यार और एक गांव के लोगों के साथ आपका सम्मान है, जो सारा गांव आपके किए को बहुत आदर और वो दे रहा है। सारे परिवार को इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई। साथ में जो सरपंच साहब ने कहा कि ये सिर्फ इन्होंने किया है, लेकिन सारा गाँव इनके किए को सहयोग करने के लिए तैयार है। शिक्षा का दान वैसे भी सबसे बड़ा दान कहा गया है। आज किसी भी बच्चे को अगर मौका मिलेगा और इस लाइब्रेरी की वजह से अगर वो अपने जीवन में कुछ कर पाएगा तो ये हमेशा सार्थक रहेगा। सारे गांव का इनके इस प्रयास को सहयोग देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी, आभार जी, नमस्कार। जो श्री गुरु जंबेश्वर मंदिर समिति के महाराज हैं, स्वामी विवेकानंद जी महाराज, वो भी आपके सामने जो चुनिंदा शब्दों में अपना अनुभव है वो आपके साथ साझा करें। स्वामी विवेकानंद जी महाराज। बोलो जंबेश्वर भगवान की। विश्वानि देव सवितर्धुरितानि पराशुभ यद भद्रन्तन आशुभ। ओम शांति शांति शांति। क्योंकि समय बहुत अधिक हो चुका है तो मैं सभी के नाम लेना मेरे दिल में उनके लिए सदैव आदर हैं। तो सभी हमारे मेहमान, सामने बैठे बुजुर्गों, युवाओं और इस पुस्तकालय से अपने भविष्य का निर्माण करने वाले छात्राओं, ये जो पुस्तकालय है इसके विषय में मैं, क्योंकि बाकी बातें तो अनेक वक्ताओं ने आपको बताई और अभी बहुत से वक्ता शेष भी हैं, तो समय की मर्यादा का ध्यान रखते हुए थोड़ा हम इस पुस्तकालय पर चर्चा करते हैं। जैसे कि आप लोग सुन रहे हैं कि गंगा बिशन ज्योतराम चैरिटेबल ट्रस्ट जो हैं, तो उनके संस्थापक और श्री इंद्रपाल जी और जगदीश जी, जिन्होंने अपनी माता शांति देवी जी की याद में एक समाज को, एक गांव को एक पुस्तकालय बना करके सौंपा है। तो ये लगातार जब हमने इस पुस्तकालय की नींव रखी तो उस टाइम पर बहुत सी ऐसी बातें थी जो लोगों के मन में डाउट थे। तो आज ये पुस्तकालय का लोकार्पण हो चुका है। तो मैं हमारे यहाँ 52 सीटें हैं, तो जितने भी आप गांव के अभिभावक हो, आप निसंकोच होकर के अपने बेटे और अपनी बेटी दोनों को इस पुस्तकालय में अध्ययन के लिए भेज सकते हैं। मंदिर कमेटी आपके विश्वास पर सदैव खरी रहेगी। और ये पुस्तकालय जिन्होंने बनवाया है, लोग दान तो बहुत करते हैं, बहुत से पैसे लोग दान करते हैं, मंदिरों में संस्थाओं को दान करते हैं, लेकिन मैं तो ऐसा कहूँगा कि हमारे आदरणीय इंद्रपाल जी और जगदीश जी, जिन्होंने हमारे लिए ये जो पुस्तकालय माने एक शिक्षा का दान किया है, तो ये बहुत बड़ी बात है। जोरदार एक बार इनके लिए आप ताली बजाएं।
और सबसे बड़ी बात है कि इसी गांव से इनकी ये जन्मभूमि है। लोग अक्सर बड़े बड़े पदों पर जाने के बाद में ये भूल जाते हैं कि हमारा पीछे भी कुछ है या हम कहीं के रहने वाले हैं। सालों साल तक लोग अपने गांव में नहीं आते, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि पूरे वर्ष में हमेशा जब भी किसी भी कार्य करते हैं तो इसके लिए भी एक बार जोरदार तालियां। और एक मैं फिर विशेष निवेदन आपसे करूंगा कि ये जो लाइब्रेरी है इसका संचालन मंदिर कमेटी करेगी आज से, और जिनको भी श्री रमेश तल्ड जो कि पूर्व कोच भी रह चुके हैं और अच्छा अनुभव भी है, इन्होंने कोचिंग सेंटर भी चलाया है, तो इन्होंने, हम लोग बड़े चिंतित थे कि लाइब्रेरी तो बन गई लेकिन इसको चलाने के लिए कोई ऐसा सुचारू आदमी, हमें शायद उस समय बड़ी टेंशन थी, लेकिन इन्होंने अपने आप आकर के, आप लोग कहोगे तब तक मैं लाइब्रेरी में आपका सहयोग करता रहूँगा। तो अगर कोई फॉर्म वगैरह यहाँ रजिस्ट्रेशन करवाना चाहे, एडमिशन लेना चाहे तो आप रमेश तल्ड से संपर्क कर सकते हैं। आप और पूरी मंदिर कमेटी जिन चलाने के लिए किया, तो मैं मेरी तरफ से और पूरे गांव की तरफ से हमारे आदरणीय प्रधान जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जो कि निरंतर, बहुत धन्यवाद। और आपसे हम यही आशा करते हैं पूरे गांव से कि आप इस लाइब्रेरी को चलाने में और हमारा पूर्ण रूप से सदैव सहयोग करेंगे। जैसे अभी हमारे आदरणीय संत कुमार जी कह रहे थे गुरुजी कि लाइब्रेरी बनना तो बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन लाइब्रेरी चलना बहुत बड़ी बात है। तो हम बार बार आपसे के लिए हैं, सभी के लिए हैं, तो आप आकर के यहाँ पढ़ सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है डिसिप्लिन की, अनुशासन की। अगर अनुशासन होगा तो बहुत अच्छा रहेगा। तो जो भी यहाँ विद्यार्थी आएंगे उनसे भी हम यही उम्मीद करेंगे कि अनुशासन में रह करके यहाँ अध्ययन करेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और फिर से एक बार हमारे आदरणीय इंद्रपाल जी और जगदीश जी और गंगा बिशन चैरिटेबल ट्रस्ट को बार बार धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने उनका भी पूर्ण रूप से सहयोग है, तो उसके लिए कोटि कोटि इनको धन्यवाद। तो हमारे गांव के लिए बड़ी गौरव की बात है। एक मैं निवेदन और करता हूं, वैसे मांगना हमारा काम है, तो ऐसा है कि गांव में बहुत से ऐसे हमारे रिटायर्ड बड़े बड़े पदों पर अधिकारी हैं, तो आज हम आदरणीय इंद्रपाल जी और जगदीश जी से ये सीख लेकर जाएं कि अगर हम किसी बड़े पद पर हैं और परमात्मा ने हमें सक्षम बनाया है, तो हम जब भी कोई ऐसी जगह या धर्म के लिए, शिक्षा के लिए, समाज के लिए, संस्कृति के लिए जब भी हमें दान करने की आवश्यकता होगी तो हम कभी पीछे नहीं हटेंगे, तो पूर्ण रूप से हम सहयोग करेंगे। अब इन्होंने ये इतना भव्य भवन बना दिया तो पीढ़ियों तक लोग इनको याद रखेंगे। मैं पूज्य माता देवी जी को बार बार श्रद्धांजलि सुमन अर्पित करता हूं कि जिन्होंने ऐसे बेटों को जन्म दिया है, जिन्होंने अपने गांव के लिए सोचा है, अपने समाज के लिए सोचा है, अपने देश के लिए सोचा है। इसी के साथ मेरी वाणी को विराम। ओम शांति। धन्यवाद जी। और इसी बीच स्टेज पर जगपाल जी अहलावत, रिटायर्ड IAS, जो अभी हरियाणा ह्यूमन राइट कमीशन के मेंबर हैं और फतेहाबाद और पानीपत के वो DC रह चुके हैं, तो वो पहुंच चुके हैं, आपने देखा। और मैं पूरे मंच और पूरे ग्रामवासियों की तरफ से उनका स्वागत करता हूं। तो इनके बाद हम जो है सम्मान है वो करेंगे श्री इंद्रपाल जी, और मोमेंटो और साल देकर वो सम्मानित है वो किया जाएगा। सबसे पहले संत कुमार जी रिटायर्ड DO है, उनको सम्मानित किया जाएगा। तो संत कुमार जी, उसके बाद क्लैपिंग कर सकते हैं आप जोरदार ताड़ियों से।
इनके बाद श्री किशोरी लाल जी सिगड़ पूर्व सरपंच, इनको भी श्री इंद्रपाल जी है। इनके बाद श्री ओम प्रकाश जी थर्ड पूर्व सरपंच, वो भी कृपया मंच पे आए। श्री दीपा सिंह वाइस चेयरमैन ब्लॉक समिति। उसके बाद श्री प्रेम कुमार जी प्रधानाचार्य गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंगा। तालियों से आप सम्मान आप भी दे सकते हैं। इनके बाद श्री गुरजंट सिंह जी प्रधान गौशाला गंगा। और इनके बाद अमीलाल जी पारिक मार्केट कमेटी चेयरमैन, ये भी कृपया स्टेज पे आए। अमीलाल जी पारिक। और इनके बाद श्री किशोरी लाल जी सिगड़ पूर्व सरपंच। मैं चाहूँगा कि वो अपने अनुभव हैं वो मंच पे हम सबके साथ वह साझा करें। श्री किशोरी लाल जी सिगड़ पूर्व सरपंच। बोलिए गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय हो। आज बहुत ही खुशी का दिन है, क्यों कि हमारे गुरु जम्बेश्वर मंदिर के अंदर श्री इंद्रपाल जी, जगदीश जी, महावीर जी के द्वारा एक बहुत ही सुंदर भवन लाइब्रेरी के लिए बनाकर तैयार किया गया, जिसके अंदर बहुत सारी पुस्तकें रखी हुई है। तो इस परिवार का मैं गांव की तरफ से, मेरी तरफ से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। ये भवन नहीं है, ये एक नींव है, शिक्षा के लिए नींव का पत्थर है। ये आगे जाके इसका रिजल्ट आएगा, तो आप देखना। और दूसरी बात, स्टेज पर सभी महानुभाव बैठे हैं, इनका भी हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। बाहर से आए हुए गौशाला के प्रधान हैं, कमेटी के मेंबर हैं, कोई भी हैं, इनका और हमारे गुरु जम्बेश्वर मंदिर कमेटी बहुत ही सुंदर कमेटी है हमारी, इसने बहुत अच्छा कार्य किया है, इसका भी हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। हर अपनी ओर से इसको चलाने, लाइब्रेरी को चलाने का प्रयास करेंगे। गांव के नौजवान साथी, मेरे भाई बहन बुजुर्गों, ये बहुत ही सुनहरा मौका है इसको चलाने का और आगे बढ़ने का। शिक्षा के बगैर कुछ नहीं है। ये जो परिवार जो लाइब्रेरी बना रहे हैं, ये शिक्षा की वजह से है। शिक्षा ग्रहण की, आगे बढ़े और गांव को भी आगे बढ़ने का मौका दिया। धन्यवाद। मैं जब सरपंच था उस टाइम संत कुमार जी जो रिटायर्ड डीओ बैठे हमारे यहाँ बीच में, ये प्रिंसिपल थे। हमारे गांव की 12वीं क्लास हरियाणा में फर्स्ट आई थी, क्योंकि उसमें सहयोग देता था। मैं हर दूसरे तीसरे दिन इसको संभालता था, सहयोग देता था। असामाजिक तत्व वहाँ कोई नहीं पधारता था, तो इसकी वजह से 12वीं क्लास हरियाणा में फर्स्ट आई थी, सम्मानित किया था। तो सभी महानुभावों आए हुए गांव, ये शेड जो है ये ग्राम पंचायत गंगा ने लगाया है, वो समाज की तरफ से है, ये गांव लगाया है। और एक शेड आज फिर सरपंच साहब यश करके गए हैं,
उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। बोलिए गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय। धन्यवाद जी। तो इनके बाद हम चाहेंगे श्री जगपाल जी अहलावत, रिटायर्ड IAS, वो भी अपने अनुभव है हम सबके साथ साझा करें। तालियों से आप स्वागत कर सकते हैं। आज श्री श्रीमती शांति देवी मेमोरियल लाइब्रेरी के उद्घाटन अवसर पर मेरे साथ मंचासीन मेरे छोटे भाई इंद्रपाल बिश्नोई जी और सभी गणमान्य व्यक्ति, सभी सम्मानीय बुजुर्गों, माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों, तो आज मुझे बड़ी खुशी है, भाई इंद्रपाल ने मुझे आप सबसे मिलने का मौका दिया। गंगा में मैं पहले भी आता ही रहा हूँ, मेरे लिए नया तो नहीं है गंगा। और भाई इंद्रपाल मेरे साथ पढ़े हैं, हमने सर्विस भी साथ की है एक साथ ही, तो बड़ा प्रेम। और अब हम आगे गुड़गांव में भी दोनों एक साथ ही रह रहे हैं, घर हमारा साथ ही है। तो मुझे बड़ी खुशी हुई जब इन्होंने बताया माता जी के नाम से गांव में एक अच्छी संस्था लाइब्रेरी की इन्होंने स्थापना की है। इससे बड़ी कोई देन गांव के लिए, पढ़े लिखे जो गांव के विद्यार्थी हैं या जो समाज के पार्ट हैं, वो इससे बड़ा योगदान क्या करेंगे। शिक्षा ही सबसे बड़ा योगदान है। शिक्षा से ही मनुष्य की आंखें खुलती है, बाहर की दुनिया दिखाई देती है, और जो भी समाज में उन्नति, तरक्की या विकास आज हम देख रहे हैं, वो सारा शिक्षा की ही देन है। और उसका मूल, उसकी जड़ गांव में लाइब्रेरी होना, ये उसके मूल समझा जाए। यहीं से बच्चों की नींव पड़ती है, अच्छे संस्कार पढ़ते हैं, अच्छी शिक्षा की भावना होती है। बुरी आदतों में पढ़ने की बजाय बच्चे पढ़ने में, शिक्षा ग्रहण करने में ध्यान देते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। तो ये बहुत ही इंद्रपाल जी का सराहनीय सोच है, जिसके कारण इन्होंने ये अपनी माता जी के स्मृति में इतनी अच्छी चीज़ गाँव को दी है लाइब्रेरी। तो मैं इनको बहुत बधाई देता हूँ इस बात के लिए, और आप सब लोगों को भी मैं बधाई देता हूँ कि इस अवसर पर मुझे भी आपसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और मैं प्रार्थना करूँगा प्रभु से, गुरु जम्बेश्वर जी से, कि गांव दिन रात तरक्की करे, बच्चे अच्छी पढ़ाई करें और अच्छे अच्छे पदों पर, जैसे इंद्रपाल जी पहुँचे हैं, हम पहुँचे, हम सब गांव से ही निकले हैं, इस तरह आगे तरक्की करते जाएं। और इस लाइब्रेरी पे भाई इंद्रपाल ने बहुत मेहनत की है, इतनी दूर से गुड़गांव से आना और उसको स्थापित करना, उस पर मेरे को बता रहे थे वो कम से कम 16 लाख रुपए इस पे खर्च आया है। तो इसमें सहयोग रहेगा, और मैं भी अपनी तरफ से इसमें सहयोग देना चाहता हूँ। अपनी तरफ से मैं 11,000 रुपये की राशि लाइब्रेरी को मैं दे रहा हूँ। तो और बाकी लंबा चौड़ा तो मेरे से पहले बहुत लोगों ने व्याख्यान दे दिया होगा, आप सबको ज्ञान ही है। तो मैं पुनः आप लोगों का, भाई इंद्रपाल जी का, सभी गणमान्य व्यक्तियों का बहुत आभारी हूँ, मुझे गांव में आने का मौका दिया इस शुभ अवसर पर, और आपके साथ सम्मिलित होने का मौका दिया। धन्यवाद। जय। धन्यवाद जी। और इसी बीच हमारे मंच पे ब्रह्मपाल जी गोरीवाला अपेक्स प्रधान और श्री सुल्तान जी सुधार SVS स्कूल गोरीवाला, श्री बंसीलाल जी तर्ड जसरासर पटवारी सिरसा, तो ये भी हमारे बीच में वो मौजूद हैं। तो इनके लिए भी मैं चाहता हूं कि आप जोरदार तालियों से स्वागत करें। और अब मैं चाहूँगा हमारे जो विशिष्ट अतिथि श्री सोम प्रकाश जी सिगड़, उपाध्यक्ष अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा, वो भी अपने चंद शब्दों में हमारे बीच में जो अपने विचार हैं वो रखें। क्या करें? चलो पहले मोमेंटो। अब मोमेंटो से इंद्रपाल जी सम्मानित करेंगे श्री जगदीश जी,
थापन पूर्व प्रधान गौरीवाला गंगा गौशाला गंगा श्री जगदीश जी थापन कृपया मंच पे आए। इनके बाद श्री संत कुमार जी, श्री देश कमल जी सिगड़, देश कमल जी सिगड़ डायरेक्टर लॉर्ड सेवा कॉलेज सिरसा, वो भी कृपया मंच पे आए। इनके बाद श्री संजीव जी जैन सीनियर एडवोकेट सिरसा, वो भी सम्मान के लिए कृपया आगे आए। इनके बाद श्री सुभाष चंद्र जी छिंपा रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर गुरुग्राम, वो भी कृपया सम्मान के लिए आगे हैं। अब मैं चाहूंगा श्री जगपाल जी अलावत रिटायर्ड आईएएस हैं, वो भी सम्मान के लिए मोमेंटो और सम्मान के लिए वो कृपया आगे हैं। इनका अब वो सम्मान के लिए कौन? इनके बाद हमारे विशिष्ट अतिथि श्री सोम प्रकाश जी सिगड़ उपाध्यक्ष अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा, वो भी सम्मान के लिए आगे आए। सोम प्रकाश जी चेस में नीतू गुड़िया है, गुरु गोविंद सिंह स्कूल गंगा, वो कृपया मंच पे आए। हाँ, स्टेट पार्टिसिपेंट है चेस में नीतू, क्लैपिंग कर सकते हो आप इस बच्चे के लिए। करवाने को तो बोल तो रही है, अच्छा ठीक है, हाँ करवाने तो है ही। तो इस गुड़िया ने चेस में स्पोर्ट स्टेट लेवल पे जो पार्टिसिपेंट हैं नीतू गुरु गोविंद सिंह स्कूल गंगा से हैं, तो आप जोरदार तालियों से इनका सम्मान है वो कर सकते हैं। अब गुरु जंबेश्वर मंदिर समिति मंच पे आए। श्री गुरु जंबेश्वर समिति, अब हमारे जो मुख्य अतिथि विशिष्ट अतिथि महोदय वह जिन्हें आज हमें एक बहुत ही अच्छा तोहफा दिया है, उनको सब सम्मानित करेंगे। हमारी मंदिर कमेटी श्री इंद्रपाल जी, श्री जगदीश जी, ये आए मंच पे और अपना सम्मान ग्रहण करें। श्री सोम प्रकाश जी, श्री संत कुमार जी, इनको भी मंदिर कमेटी की तरफ से पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया जाएगा। थोड़ा ही समय और लिया जाएगा, अभी बच्चों की एक सांस्कृतिक कार्यक्रम बाकी है, आप वो देख के ही जाएं, आपका ज़्यादा वक्त नहीं लिया जाएगा।
श्री संत कुमार जी और श्री जगपाल जी अहलावत रिटायर्ड आईएएस, ये भी आए और अपना सम्मान ग्रहण करें। टीचर साहिबान से निवेदन है कि बच्चों को शांति से बिठाएं। सोम प्रकाश जी बोलेंगे। क्लैपिंग आप जोर से करें क्योंकि अभी प्रोग्राम समापन की ओर बढ़ रहा है और उसके बाद आपके लिए चाय नाश्ते की भी। प्रेम कुमार जी प्रधानाचार्य गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंगा, वो भी आप जोरदार तालियों से। बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान की। परम श्रद्धे श्री गंगा मिशन ज्योतराम ट्रस्ट के चेयरमैन श्री इंद्रपाल जी, वाइस चेयरमैन श्री जगदीश जी अहलावत साहब रिटायर्ड आईएएस। मैं इनके लिए आईएएस को मैं रिटायर्ड नहीं कहता, क्योंकि प्रतिभा होती है तब बनते हैं और प्रतिभा जीवन पर्यंत जीवंत रहती है। श्री महावीर जी बिश्नोई स्वर्गीय, श्री सुभाष जी तर्ड प्रधान बिश्नोई मंदिर गंगा, श्री संजय जैन जी, आदरणीय भाई देश कमल जी, हरचरण सिंह जी सरपंच गंगा, प्रेम कुमार जी प्रिंसिपल गंगा स्कूल, संत कुमार जी रिटायर्ड डीओ साहब, गुरजंट जी, एमीलाल जी मार्केट कमेटी के चेयरमैन, किशोरी जी, ओम प्रकाश जी गांव के पूर्व सरपंच, गांव गंगा के मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, माताओं, बहनों, हम और दोस्तों, प्यारे बच्चों और मंच में विराजमान सभी प्रतिभावान और माननीय अतिथिगण जिनका नाम रह गया, उनके लिए मैं क्षमा चाहते हुए अपनी वाणी को आगे आपके सामने अपनी कुछ बातें रखना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं इस परिवार का इस नेक काम के लिए अपने दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। उसके बाद मैं श्री राजेश कुल्लर जी आईएएस, जो हमारे प्रधान सचिव हैं माननीय मुख्यमंत्री के, मैं समझता हूं कि सही मायनों में प्रधान सचिव ही माननीय मुख्यमंत्री होता है। उन्होंने इस बात की गहराई को समझा, इस बात की ज़रूरत को समझा और अपने आने का समय दिया। किसी कारण नहीं आ पाए, माननीय उपायुक्त महोदय को अपना संदेश देकर भेजा कि मैं वहाँ क्यों जाना चाहता था। निसंदेह इस परिवार के मुखिया से उनके निजी संबंध होंगे, वो हम सब के लिए गौरव की बात है, पर उन्होंने आना इसलिए ज़रूरी समझा कि ये अलख बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो अलख इस परिवार ने शिक्षा के पिछड़े क्षेत्र में लाइब्रेरी अपनी माताजी के नाम पे शुरू करके वापस देने की जो एक परंपरा शुरू की है, उसके लिए सब ये परिवार बधाई के पात्र हैं। उन्होंने इस परंपरा का सम्मान करते हुए अपना आने की सहमति व्यक्त की। उसके लिए मैं अपनी दिल की गहराइयों से ऐसे महान अधिकारी का अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। शिक्षा हमारे क्षेत्र में बहुत कम है। मैंने माननीय डीसी साहब से भी ये चर्चा कर रहा था कि हमारे समाज में और हमारे क्षेत्र में शिक्षा की बहुत कमी है। मैं समझता हूँ क्षेत्र के प्रथम एचसीएस अफसर रहे होंगे इंद्रपाल जी, और एक नरसी राम जी हमारे परिवार से वाइस चांसलर बने हैं गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी के। तो इन्होंने जो जिस क्षेत्र से हमने बने हैं, अगर इस तरह के हमारे सैकड़ों एचसीएस अफसर, आईएएस अफसर, आईपीएस अफसर हमारे यहाँ होने चाहिए थे, जो चंद गिनती गए हैं, जैसे भाई संत कुमार ने कहा।
इसके पीछे निश्चय तौर से हमारी शिक्षा की कमी, हमारा मार्गदर्शन की कमी, हमारे प्रेरणा की कमी रही है। अब आप देखो कि नरसी राम जी वाइस चांसलर बने तो उन्होंने वापस देने की परंपरा के तहत हमारे विश्वविद्यालय का सेंटर स्थापित करने का काम किया। इंद्रपाल जी एचसीएस बने तो वापस देने की परंपरा के तहत हमारे यहाँ लाइब्रेरी बनाई। ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। और इस तरह अगर आप समझो कि अगर सैकड़ों अफसर हमारे यहाँ से बने होते तो हम कहाँ पहुँचते, कितनी हमारी कमी रही है, कितने हम पिछड़े हुए हैं। जैसे मास्टर जी ने, प्रेम जी ने कहा कि वे जैसे गेहूं का मुट्ठी फेंकते हैं तो रसालिया गांव में 2-2, 3-3 सरकारी कर्मचारी हर घर में मिलते हैं। ये बात इनकी बिल्कुल सच्ची है। और हमारे गांव में 2, 4, 5 लगते हैं। तो कहाँ कमी रही है ये, और उसको कैसे दूर किया जाए, ये सबसे बड़ी चिंता की और चिंतन की बात है। अब जैसे लाइब्रेरी खुली है हमारे गांव में भी, हम भी अपने चौधरी मनीराम नंबरदार परिवार की तरफ से छोटा प्रयास करते हैं। हर साल प्रतिभावान बच्चों को सम्मानित करते हैं। उनको भी अपने घर की तरफ से, परिवार की तरफ से, बड़े भाई देश कमल जी बैठे हैं, उन्होंने उसकी शुरुआत करवाई है, तो वो भी प्रेरणा स्रोत कुछ राशि देते हैं। पर मैं सोचता हूँ कि अभी ऐसी बहुत कमियाँ हैं, ऐसे कामों की अभी बहुत आवश्यकता है इस क्षेत्र में। उसके लिए सभी का जो भी सक्षम लोग हैं, जो भी अच्छी स्थिति में पहुंचे हुए हैं, उनसे मैं सबसे विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि वे सब लोग आगे आएं और हमारे इस शिक्षा के क्षेत्र में जो हम पिछड़े हुए हैं इससे पार निकालने का काम करें। जब हम शिक्षित होंगे, हम संपन्न होंगे तो नशा अपने आप खत्म हो जाएगा। हम बार बार नशा मुक्ति के लिए भागते हैं। नशा है पिछड़ेपन का, अनपढ़ता का, बेरोजगारी का कारण। जब हम शिक्षित होंगे, रोजगार मिलेगा, अच्छे लोगों में उठे बैठेंगे। हमारे बच्चे ये भी चाहते हैं, ये भी स्टेज पे आके बैठना चाहते हैं, इनके मन में भी भावना है। और हम ये चाहते हैं कि सब लोग स्टेज पे बैठे हैं, हमसे आगे बैठे, हम नीचे बैठे हैं, हमारे बच्चे ऊपर बैठे। ऐसी हमारी भावना है। पर अकेला भावनाओं से काम नहीं चलता, उसके लिए प्रयास करना पड़ता है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, उसके लिए अलग जगानी पड़ती है, उनमें भावना पैदा करनी पड़ती है। मेरे को आपके मुख्याध्यापक व प्रिंसिपल साहब जो भी हैं, इनका भाषण सुन के बड़ी खुशी हुई कि उन्होंने ऐसा प्रयास किया है इस गांव में। तो एक गांव, 2 गांव, इसी तरह ये हमारे जो सिरसा क्षेत्र के लगभग सभी गांव, मैं किसी का नाम नहीं लेता, हम निश्चित तौर से शिक्षा के क्षेत्र में बहुत पिछड़े हैं। जब शिक्षा आएगी तो ये सारी समस्याएं अपने आप खत्म होती जाएगी। हमारे भवन भी बनेंगे, हमारी धर्मशालाएं भी बनेगी, हमारी लाइब्रेरियां भी बनेगी, हमारी यूनिवर्सिटियां भी बनेगी, कॉलेज भी बनेंगे, संस्थान भी बनेंगे, अच्छे मकान भी बनेंगे, अच्छा रहन सहन होगा। तो अपने आप जो असामाजिक तत्व है, जो मास्टर जी चिंतित हो रहे थे, तो वो अपने आप पीछे हट जाएंगे। वो भी चाहेंगे यार ये हम क्यों गलत काम कर रहे हैं, जब अच्छा काम करने से भी नाम होता है तो अच्छा काम करके नाम कमाएं। हमें उनको डिमोरलाइज नहीं करना है जो नशा करते हैं, उनसे नशा छुड़ाना है, उनको प्रेरित करना है कि आप भी समाज के अंग हो, आप भी हमारे बच्चे हो, आप भी मुख्य धारा में आओ और आप हमसे आगे जा सकते हो। पर उसके लिए शिक्षा जरूरी है। तो सबसे पहले, क्योंकि समय ज़्यादा हो गया है और ज़्यादा मैं नहीं बोलना चाहता, पर मुख्य मुद्दा है लाइब्रेरी का जो इन्होंने शुरू किया है उसका सही संचालन हो, उसको मंदिर के समान पवित्र समझा जाए। क्योंकि गांव में अगर एक छोटी सी गलत घटना हो जाती है ना,
तो लोग उसकी तरफ मुंह नहीं करते। तो ऐसी कोई स्थिति ना पैदा हो, निर्बाध तौर से हमारी बहन बेटी, हमारे बच्चे आधी रात को यहाँ पढ़ के जाएं, पढ़े, घर जाएं, सुरक्षित आएँ, सुरक्षित जाएं, अच्छी शिक्षा प्राप्त करें, अच्छे पदों पर पहुँचे, तब इन्होंने जो ये 20 लाख रुपए खर्च किए हैं उसका तब प्रतिफल मिलेगा हमें। उसमें बहुत लंबा समय लगता है, पर अच्छी शुरुआत है, अच्छी परंपरा है, अच्छी अलग जगाई है। इसके लिए माननीय डीसी साहब भी यहाँ हमारे बीच हमारे को प्रेरित करने के लिए, उनका भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। इस परिवार का पुनः अपने दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि हमारा यहाँ पारिवारिक जुड़ाव भी है गंगा से। मेरे दादे का नानका यहीं था, पड़ोस का गांव मेरा जंडवाड़ा बिश्नोइया। इसी परिवार में मेरे दादा चौधरी बनीराम जी नंबरदार का नानका है, तो इसलिए हमारा पारिवारिक संबंध भी है गंगा से। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छी शुरुआत है, अच्छी परंपरा है, इसको और आगे अच्छा परिणाम देना हमारी जिम्मेवारी है। और गंगा मंदिर की कमेटी ने जो हमें सम्मानित किया है, उसके लिए भी मैं उनकी दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। क्यों सम्मान ये जो देते हैं ना, इनके लिए देना इतना मुश्किल नहीं है, उसको संभालना हमारे लिए ज़्यादा मुश्किल है। तो मैं इनको अपने वायदा करता हूँ कि इन्होंने जो मान सम्मान देते हैं उसको हम आगे बढ़ाएंगे, उसको कमी नहीं आने देंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय। धन्यवाद सर। तो इनके बाद आपके सामने सांस्कृतिक प्रस्तुति है। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंगा से हैं स्नेहा एंड टीम, और इनका गाना है हरियाणा की छोरी। ठीक है, तो आप क्लैपिंग कर दो। बहुत ही अच्छी प्रस्तुति बच्चियों के द्वारा। तालियां बजाकर स्वागत किया जाए बच्चियों का। श्री
गंगा विशन ज्योतराम चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से जो 4 सांस्कृतिक कार्यक्रम जो टीमों ने किया है, चारों टीमों को 1100 रुपए का इनाम दिया जा रहा है। 11,000 रुपए की किताबों का सहयोग लाइब्रेरी में श्री मनीराम जी नंबरदार जंडवाड़ा बिश्नोईयान के परिवार की तरफ से 11,000 रुपए की किताबों का सहयोग लाइब्रेरी में दिया गया है। मैं इनका भी तहे दिल से हार्दिक स्वागत धन्यवाद करता हूं। अब मैं सम्मान की कड़ी में बुलाना चाहता हूं श्री गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी गंगा से प्रधान जी को कि वो मंच पे आए और अपना सम्मान ग्रहण करें। आनंद जी महाराज जी ये भी आए और अपना सम्मान ग्रहण करें। ये भी दे रहे हैं जैन। तो इसी क्रम में सुखबीर सिंह जैन मेमोरियल ट्रस्ट सिरसा वो भी अपनी लाइब्रेरी को 11,000 रुपए का जो सम्मान राशि है वो भी भेंट कर रहे हैं। तो इनके लिए भी जोरदार। और साथ में 5100 रुपए श्री संत कुमार जी रिटायर्ड डीओ वो भी जो सहयोग राशि है वो हमारे पुस्तकालय को भेंट कर रहे हैं। तो आप क्लैपिंग अच्छी कर सकते हैं क्योंकि ये हम सबके सहयोग के लिए ही है। सम्मान की अगली कड़ी में बुलाना चाहता हूं श्री हेतराम जी डीएसपी रिटायर्ड, ये भी आए और अपना सम्मान ग्रहण करें। श्री खड़क सिंह जी एसआई रिटायर्ड, ये भी मंच पे आए और अपना सम्मान ग्रहण करें। और इसी कड़ी में 5100 रुपए सुल्तान जी सुथार एसवीएस स्कूल गोरीवाला से जो अपनी लाइब्रेरी है उनको 5100 रुपए वो भेंट कर रहे हैं। सुल्तान जी सुथार। धर्मवीर जी बादू इंसार, ये भी मंच पे आए और अपना सम्मान ग्रहण करें। श्री ज्ञान प्रकाश जी गोदारा रिटायर्ड मैनेजर, ये भी मंच पे आए। श्री सुरेश जी सारण रिटायर्ड CICR सिरसा, श्री राम स्वरूप जी गोदारा नांदड़ी, ये भी मंच पे आए और अपना सम्मान ग्रहण करें। ज्ञानी राम जी गोदारा राम स्वरूप जी के बाद 7-8 लाइक काट दे। ज्ञानी राम जी गोदारा श्रीमान ज्ञानी राम जी गोदारा, ये भी मंच पे आए। और श्री हेतराम जी गोदारा रिटायर्ड DSP, ये भी 11,000 रुपए का जो मान सम्मान है हमारी लाइब्रेरी है उसको सम्मान स्वरूप में भेंट कर रहे हैं। तो इनके लिए भी आप जोरदार तालियों से स्वागत कर सकते हैं। हेतराम जी। 5100 रुपए का सहयोग श्रीमान किशोरीलाल जी सीगढ़ पूर्व सरपंच गंगा। 5100 रुपए सहयोग श्री ब्रह्मपाल जी सारण अपेक्ष प्रधान गोरीवाला, हम इनका भी तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। तालियों से स्वागत करेंगे।
सिंह जी सुथार ये भी आए और अपना सम्मान ग्रहण करें। 5100 रुपए का सहयोग श्री सुभाष जी तट प्रधान बिश्नोई मंदिर गंगा। अब मैं धन्यवाद के लिए श्रीमान सुभाष जी तट प्रधान बिश्नोई मंदिर गंगा इनको मंच पे बुलाना चाहूं कि आए हुए अतिथियों का धन्यवाद करें। बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान की, गौ माता की, धरती माता की, भारत माता की। बहुत ही आदर और सम्मान के योग मंच पर विराजमान श्री संजीव कुमार जी जैन सीनियर एडवोकेट सिरसा, श्री देश कमल जी सीगढ़, श्री हरणचरण सिंह जी सरपंच गंगा, श्री प्रेम कुमार जी प्रिंसिपल, श्री संत कुमार जी रिटायर्ड डीओ, श्री गुरजंट सिंह जी प्रधान गौशाला गंगा, श्री मिलाल जी पारिक मार्केट कमेटी चेयरमैन और जितने भी मंच पर विराजमान हैं सभी का मैं मंदिर कमेटी की तरफ से यहाँ इस कार्यक्रम में पहुँचने पर उनका हार्दिक धन्यवाद। श्रीमान एलावत जी, जगतपाल एलावत जी, उनका भी यहाँ पहुँचने पर मंदिर कमेटी की तरफ से हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद करता हूँ। और जितने भी मेरे गांव के पूर्व सरपंच, सम्मानित जन, माताएं, बहनें और बच्चे और जितने भी ये स्कूल के बच्चे आए हुए हैं, गुरु नानक स्कूल, गुरु जम्बेश्वर स्कूल और सरकारी स्कूल और प्यारे बच्चों जितने भी आए हुए हैं, गुरुद्वारा कमेटी के प्रधान, सभी का मंदिर कमेटी की तरफ से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अपना कीमती समय निकाल कर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। सभी का हार्दिक दिल से अभिनंदन। और मैं इंद्रपाल चाचा जी और जगदीश जी और गंगा मिशन ज्योतिराम चैरिटेबल ट्रस्ट, उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमारे गांव को एक शिक्षा का केंद्र दिया है। इन्होंने एक ऐसा वृक्ष लगाया है जो हर समय शिक्षा का फल देता रहेगा। और सभी ग्रामवासियों से ये अपील करता हूं कि वो इस लाइब्रेरी को चलाने में हमारा कमेटी का सहयोग करें ताकि हमारे गांव के बच्चे अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सकें और सरकारी नौकरियों में जा सकें। हमारे गांव के अगर 10 बच्चे भी एक साल में सर्विस लग गए तो इनका ये प्रयास बहुत ही सफल माना जाएगा। और हमारी दादी जी को सच्ची श्रद्धांजलि वही होगी कि हम इस लाइब्रेरी को अच्छी तरह से चलाएं। और मैं गांव वालों से चाहता हूं कि वो सहयोग करेंगे हमारा इस लाइब्रेरी को चलाने में। सब हाथ खड़े करके बताएं, करोगे सभी सहयोग? बहुत अच्छा, धन्यवाद सभी का अपना कीमती समय देने के लिए। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद जी। हमारे 5100 रुपए का सहयोग श्री सुरेश कुमार जी सहारण जंडवाड़ा बिश्नोईयान, 11,000 रुपए का सहयोग श्री खड़क सिंह जी रिटायर्ड एसआई, 11,000 रुपए का सहयोग श्री हनुमान जी भाटी गुरुग्राम, 11,000 रुपए का सहयोग ज्ञान प्रकाश जी गोदारा सिरसा रिटायर्ड बैंक मैनेजर। मैं सभी का तहे दिल से मंदिर कमेटी व समस्त ग्रामवासियों की तरफ से धन्यवाद करता हूं। अब कार्यक्रम समापन में बस एक लास्ट जो है छोटे सा हम बोल सकते हैं कार्यक्रम बचा हुआ है बस। और इसके लिए मैं चाहूँगा कि आप सब लोग, क्योंकि नेशनल एंथम अभी शुरू करेंगे और नेशनल एंथम के बाद हमारा जो राष्ट्रगान है उसके बाद जो कार्यक्रम है वो समापन हो जाएगा। तो मैं चाहूँगा एक बार आप अपनी जगह पे खड़े रहें, क्योंकि हम सब स्कूलों में सीखते हैं कि राष्ट्रगान हमारा देश का सम्मान होता है। तो बिल्कुल सावधान पोजीशन में और सामने आपकी नज़रें हों और बिल्कुल जो जहाँ पे हैं वो वहाँ पे जो बच्चे हैं क्या नाम है जी?
तो राष्ट्रगान के लिए बिल्कुल स्ट्रेट और सामने आपने देखना है, क्योंकि राष्ट्र का सम्मान होता है राष्ट्रगान के लिए। एक साथ एक आवाज में शुरू करेंगे। शुरू कर। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे धन्यवाद। और आप सब लोगों ने जो भी सहयोग दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम को इतने अच्छे ढंग से आपने अटेंड किया है, तो आप सबके लिए चाय और नाश्ते की व्यवस्था है वो की गई है, तो वो भी आप लेके जरूर जाएं। कार्यक्रम समाप्ति की ओर है। क्लैप्स को हमारे विद्यालय के स्टार टीचर है दीपक जी नैन, इनको कार्यक्रम बखूबी चलाने के लिए, और श्री चंद्रमोहन जी, दोनों को सम्मानित किया जा रहा है। चंद्रमोहन जी, बहुत बखूबी इन्होंने मंच का संचालन किया। हम आभारी हैं कि ऐसे स्टार चेहरे हमारे गांव में सेवाएं दे रहे हैं। बड़ा सौभाग्य है इस काम का। क्लैप्स करें। भारत माता की, भारत माता की, गौ माता की, गौ माता की, गंगा माता की, सर्वे संतों की, सर्वे संतों की। और वैसे कल ही प्रिंसिपल सर ने बोला था कि आपको ये प्रोग्राम है वो संभालना है। वैसे इससे पहले मैंने कभी नहीं संभाला था, ये मेरा पहला ही अनुभव था। तो सर की इन्होंने देखा कि ये संभाल सकते हैं और आप लोगों ने पूरा सहयोग दिया। और इंद्रपाल जी ने भी इतना विश्वास किया मेरे पे, और कल जो भी बातें इन्होंने बताई बड़े ही सिंप्लिसिटी के साथ उनका मैंने पालन करने की कोशिश की। तो धन्यवाद सर। हनुमान जी कृपया वो भी अपने मंच पे आए। और इनका भी जगदीश चंद्र जी बिश्नोई पगड़ी पहना कर मान सम्मान है वो करेंगे। तालियों से आप स्वागत कर सकते हैं। और इनके बाद सुरजाराम जी दारनिया, इनका भी इंद्रपाल जी बिश्नोई और जगदीश चंद्र जी बिश्नोई पगड़ी पहनाकर मान सम्मान है वो करेंगे। तो इनके लिए भी आप जोरदार तालियां हैं वो बजा सकते हैं। हरनाम जी कृपया वो भी मंच पर अपने मान सम्मान के लिए पहुंचे।
अभी अपना कार्यक्रम है वो समाप्त हो चुका है और आपसे गुजारिश है कि चाय और जो नाश्ता है वो ज़रूर आप लेके जाएं। वहाँ पे उस जगह पे आप देख रहे हैं कि वहाँ पे आपके जलपान की व्यवस्था है, तो आप वो ले सकते हैं। और इतने सहयोग के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे जलपान के बाद लेना है, वो जरूर लेना है आपने। खाने की व्यवस्था भी है इंद्रपाल जी के घर पे, तो आप वो भी जरूर लेकर जाएं। अलग अलग है पापा, शायद उन्हें लगाई जरूर खिंची भेजी था। हेलो खड़ा है हैं? हैं? अच्छा अंदर क्या कर रहा है बड़ा? आजा फिर वो देख लिए तो फोटो होगी तो वो सामान पैक करा आप घेरे बुलाए 1 मिनट वहाँ। चल ठीक 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 है फिर आऊँ। ये किताबें दी नेशनल बुक ट्रस्ट ने और नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने कॉम्प्लीमेंट्री दी है। वेद देखिए तब तो देखे नहीं बुक निकालो थारो काम तो मेन तो वो है वेस्टर्न बुक परचूर लोग हो गयो आने बिठाओगे तो नीचे पर आओ ना आओ आने बिल्कुल शेयर करो रोटी की निकाला खोल रखे खोले रमेश जी एक फोटो हाँ कर दो। आज 21 21
ताकि कोई नया सुझाव आवे नहीं कोई चीज आवे कोई तो थारो रिकॉर्ड है था ये शेयर ये चीज आ रही है हाँ जी सामने इधर देखो कैमरे पे CHAKRA ठीक है ठीक है सामने क्या रखोगे भाई? सामने क्या अभी कर लेंगे डिसाइड बनाओगे ना लाइब्रेरी की मेंबरशिप